Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Radha Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Radha Krishna, Hare Hare Krishna, Radha Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Radha Krishna, Hare Krishna, Radha Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Radha Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Radha Krishna, Hare Hare Ram, Ram Hare Hare Krishna, Radha Krishna, Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Radha
जय भावनावती मैया जगदम्बे। जय जय भवानी जगदम्बे। जय जय भवानी जगदम्बे। माता तेरी सदा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे विनोद नारायण वासुदेव। श्री राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे विनोद नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। गजाननं गणाधि सेवितं कपीथ जम्बूफल चारुभक्षणं उमासुतं विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। बोलो श्री गणेश महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि राजा भरत जिन्होंने अपने जीवन में कई वर्षों तक बहुत यज्ञ तप दान किया और वो सारा पुण्य कर्म उन्होंने परमेश्वर के नाम अर्पण कर दिया। उनकी पूजा पाठ तप अर्चना से नारायण जी चतुर्भुजी मूर्ति का दर्शन उन्हें ध्यान में देने लगे। इस तरह राजा ने सांसारिक सुख भोगते हुए एक दिन अपने मन में निश्चय किया, इस सांसारिक व्यवहार से विरक्त होकर क्यों ना हम हरि भजन और तप करते हुए अपना अंत समय में व्यतीत करें। इस प्रकार से राजा भरत ने अपनी राजगद्दी अपने बेटों को सौंप दी और स्वयं पुलहाश्रम नदी के किनारे एक घास फूस की कुटिया बनाई और वहां पर वो रहने लगे, जहां नारायण जी शालिग्राम रूप में सदैव विराजमान रहते हैं। वहां बैठकर भगवत भजन हरि सत्संग करते, कंदमूल आदि फल खाकर आनंद में ऐसा रहते कि वो सुख उन्हें अपनी राजगद्दी पर भी नहीं मिलता था। वेद के अनुसार वैसे भी चाहे ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो,
उसे नित्य शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। एक दिन राजा भरत नदी के किनारे दोपहर के समय बैठे हुए श्री सूर्य देवता का ध्यान कर रहे थे। सूर्य नारायण का ध्यान करते समय अचानक एक गर्भवती हिरनी अपने झुंड से अलग होकर जैसे ही महानदी के किनारे आकर पानी पीने लगी, तुरंत एक शेर की आवाज सुनते ही वो हिरनी डर के मारे भागी तो नदी का सेतु लांघते समय उसके पेट में जो बच्चा था वो गिर पड़ा। बच्चा तो जीता जी धरती पर गिर पड़ा, पर हिरनी उसी जगह मर गई। राजा भरत बैठे हुए ये दशा देखकर मन में विचार करने लगे, इस बच्चे को यहां पड़ा रहने से तो कोई ना कोई जानवर आदि आकर इसे खा लेगा या मार देगा, या ये बच्चा भूख प्यास से वैसे ही मर जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो इसका पाप मुझे ही लगेगा। परमेश्वर ने इसका बोझ मेरे ऊपर डाल दिया है, क्यों ना इस बच्चे की रक्षा करनी चाहिए। और ऐसा मन में विचार करके राजा भरत ने उस बच्चे को उठाया, पानी से धोया और वो अपनी कुटिया में उस हिरण के बच्चे को ले आया, गाय का दूध पिलाया और उसका लालन पालन करने लगे। सुखदेव जी महाराज कह रहे, हे परीक्षित, जब उस बच्चे को पालने से राजा भरत को अधिक मोह उत्पन्न होने लगा, तब राजा भरत अपने हाथ से ही हरी हरी घास छील कर लाते और अपने हाथों से उसे खिलाते, अपने पास सुलाते। अगर स्नान ध्यान और दिशा फिरने के लिए कहीं बाहर जाते तब भी उसे अपने साथ ही वो रखते। पूजा तप भजन करते समय में भी उस हिरण के बच्चे को अपने पास ही बैठाए रखते। भरत जी को उस हिरण के बच्चे से इतनी प्रीति हो गई कि उनके जब ध्यान में भी अब विघ्न पड़ने लगा। जब वो बालक हिरण का कहीं चला जाता तो उसके लिए वो उदास हो जाते हैं और अचानक अनायास एक दिन वो बच्चा वन में अकेला कहीं दूर निकल गया और जाकर अपने हिरणों के झुंड में जा मिला। वो वापस फिर कुटिया में नहीं आया। उधर राजा भरत बहुत ढूंढते हैं, वो हिरण का बच्चा कहीं नहीं पाया। बड़ी चिंता में पड़ गए, मन ही मन कहने लगे, आज मुझसे बड़ी चूक हुई जो मैंने उस बच्चे को अकेला छोड़ दिया। अब वो भाग गया। मुझे ऐसा लगता है कि अब वो बच्चा वापस नहीं आएगा। अगर मुझे पता होता तो मैं उसे अकेला नहीं छोड़ता। परमेश्वर हे नारायण, मुझ पर दया करके मेरा भाग्य उदय करे और वो बच्चा किसी तरह मेरे पास वापस चला आए। वो हिरण का बच्चा इतना प्यारा था, डांटने फटकारने से भी जैसे मुनियों के बच्चे होते हैं उनके समान वो डर जाता था। हे धरती मां, हे पृथ्वी, तू अकेला देखकर मेरे उस हिरण के बच्चे को कहां उठा ले गए। मेरे बच्चे को बदला, वो कहां है। इस तरह से राजा भरत शोक और चिंता में विलाप करते करते उन्हें सायंकाल हो गया, रात्रि हो गई और जब चंद्रमा उदय हुए
तो राजा भरत ने चंद्रमा से कहा, हे चंद्रमा, तुम उस बच्चे को अवश्य कहीं ना कहीं देख रहे होंगे। जहां भी वो मेरा बच्चा हो, कृपा करके मुझे बतला दो और मैं उसे जल्दी से अपने पास ले आऊं, जिससे कि वो मुझे मिल जाए। नहीं तो उस हिरण के बच्चे की विरह में मेरे प्राण निकल रहे हैं। जैसा शोक, जैसी चिंता, जैसा तड़फ अपने पुत्र के मरने का भी नहीं मैं करता था, आज उस हिरण के बच्चे के लिए मैं बड़ा व्याकुल हूं। यहां तक कि राजा भरत ने उस दिन स्नान, ध्यान, पूजा, भजन, भोजन कुछ नहीं किया। बस उसी बच्चे के विरह में, व्याकुलता में उनके प्राण निकल गए। राजा भरत मर गए और मरते समय उनका ध्यान उस बच्चे में लगा हुआ था, इसलिए उनको हिरण का ही जन्म मिला। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हे परीक्षित, भरत जी हिरण का जन्म पाकर अब वन में रहने लगे, परंतु हरि भजन के प्रताप से वो अपने पूर्व जन्म का वृतांत अब जानते थे। इसलिए अपनी अज्ञानता समझकर मन ही मन कहते थे कि मैंने हरि चरणों का ध्यान छोड़कर जितनी प्रीति उस हिरण के बच्चे में लगाई, वैसी अपनी स्त्री पुत्र में भी कभी नहीं मैंने की थी। अब हिरण के बच्चे के मोह में फंसकर मैं ऐसा नष्ट हो गया कि मैं मनुष्य से हिरण का तन मैंने पाया। भरत जी पिछली बार सोचकर अब जंगल में किसी हिरणी से भी प्रीति नहीं करते थे। मन ही मन कहते थे, न मालूम इनकी संगति में पड़ने से फिर मेरी कोई दुर्दशा ना हो जाए। और ये विचार करके वो किसी जीव को ना दुख देते थे, ना ही कोई हरी भरी घास छीलते थे। अगर कोई फूल पत्ता सूखा गिरा हुआ मिल जाता, उसे खाते और हिरण के तन में ही परमेश्वर का भजन और सिमरन करते थे। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, परीक्षित, मृत्यु से मनुष्य को प्रतिक्षण डरकर रहना चाहिए। ना जाने किस समय मृत्यु आ जाए। एक हिरण के बच्चे से मोह करने से इतने बड़े महात्मा की जब ये गति हुई, फिर दूसरे लोगों की क्या गिनती, जो भी कोई परमेश्वर का ध्यान छोड़कर इस माया रूपी जाल में ध्यान लगाएगा, उसकी ऐसी ही गति होगी। राजा भरत अब हिरण तन में दिन रात इसी बात की चिंता करते थे कि कब ये जल्दी से मेरा ये हिरण शरीर छूटे तो मैं मनुष्य तन पाकर परमेश्वर का भजन और सिमरन करूं। एक रोज नदी पार जब कर रहे थे, रूखे सूखे पत्ते खाने से वो निर्बल हो गए थे। नदी लांघते समय वो अचानक नदी में गिर पड़े, गिरकर डूबकर मर गए। फिर अर्थवर्ण वेद पढ़ने वाले एक ब्राह्मण के यहाँ उन्होंने पुत्र रूप में जन्म लिया और वहां भी उनका नाम भरत रखा गया। जब वो सियाने हुए, पूर्व जन्म का वृतांत याद करके अब वो संसारिक मोह में नहीं फंसे। दिन रात परमेश्वर का ध्यान करते। अपने पिता के डांटने पर भी उनकी पढ़ने में कोई रुचि नहीं हुई। उसके पिता ने अंत समय में, मरते समय अपने दूसरे बेटों से कहा कि हे पुत्रों, मैंने भरत के लिए बहुत चाहा कि ये पढ़ ले, लेकिन तुम्हारा भाई भरत कुछ पढ़ ले, लिख ले, पढ़ाई में इसका चित्त लग जाए, इसके लिए तुम कोई ना कोई उपाय अवश्य करना।
नहीं तो ये मूर्ख ही रह जाएगा। तुम लोग मेरे अंत समय की बात मानकर इस भरत के लिए कोई ना कोई उपाय अवश्य करना, जिससे कि ये पढ़ लिख कर चतुर बुद्धिमान हो जाए। वो ब्राह्मण ये कहकर मर गया और उसके बेटों ने अपने भाई भरत को पढ़ाने के लिए बहुत उपाय किए, पर वो नहीं पढ़ा और अंत में वो मूर्ख ही कहलाने लगा। उसे जड़ भरत रूप में जानकर उसका चाल चलन, रहना सहना ऐसा हो गया कि अगर कोई उसे खिला दे तो खा लेता, कोई पिला दे तो पी लेता, लेकिन वो अंतकरण से दिन रात परमेश्वर के ध्यान में अंतर्मुखी मगन रहता। भरत के भाइयों ने जब ये हाल देखा तो अपने मन को समझाकर विचार किया, अगर ये घर गृहस्थी का कार्य नहीं करता, वृथा बैठा खाता है, तो इससे अच्छा है ये खेत में ही रहने लग जाए, वहां की रखवाली करे, ताकि खेत में अनाज को कोई पशु पक्षी आदि उसको खराब ना करे। जड़ भरत को उनके भाइयों ने रखवाली करने के लिए खेत में छोड़ दिया। अब वो खेत में आनंद पूर्वक रहता, भोजन आता कर लेता और वहीं पर परमेश्वर का ध्यान करता। कोई अगर जीव अनाज को खाता तो वो किसी को नहीं हटाता। एक दिन अचानक क्या हुआ, भीलों का राजा जो उस देश में रहता था, उसने मन्नत मांगी थी कि अगर मेरे बेटा हो गया तो मैं किसी मनुष्य का बलिदान करूंगा। भद्रकाली की कृपा से राजा के पुत्र उत्पन्न हुआ और पुत्र उत्पन्न होने के बाद राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि एक मनुष्य बलिदान देने के लिए कहीं से ढूंढ कर ले आओ। राजा के मंत्री खोजते खोजते अचानक उसी खेत में जा पहुंचे जहां जड़ भरत रहता था। राजा जड़ भरत को देखकर, राजा के मंत्री जड़ भरत को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और विचार करने लगे, इससे अच्छा व्यक्ति कोई नहीं मिल सकता, ये तो बड़ा हष्ट पुष्ट है। अगर इसका बलिदान दिया जाएगा मां भगवती को तो भगवती भी बड़ी प्रसन्न होगी। और इस प्रकार से राजा के मंत्री जड़ भरत को पकड़कर राजा के पास ले आते हैं। भद्रकाली इसका बलिदान पाकर बड़ी प्रसन्न होगी। राजा के पुत्र पुरोहित ब्राह्मण जो महामूर्ख थे, वेद शास्त्रों का हाल नहीं जानते थे कि मनुष्य का बलिदान नहीं दिया जाता, मनुष्य की बलि नहीं दी जाती, इस बात का विचार ना करके उन्होंने पहले जड़ भरत की हजामत कराई और फिर उसे उबटन लगाकर स्नान आदि कराया गया। स्नान कराने के उपरांत सुंदर नए वस्त्र पहनाए गए, गहने पहनाए गए, इत्र चंदन लगाया गया, बहुत अच्छा भोजन कराया गया। उस समय जड़ भरत ने बड़ी प्रसन्न होकर मन ही मन भोजन करते समय विचार किया, जब से मेरे माँ बाप मरे हैं तब से लेकर आज तक मुझे इतना अच्छा भोजन पदार्थ नहीं मिला था। आज तो बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन ये लोग बड़े प्रेम से मुझे खिला रहे हैं। भोजन कराने के उपरांत जड़ भरत के गले में उत्तम फूलों का हार पहनाया गया। मां भगवती भद्रकाली के सामने जड़ भरत को खड़ा कर दिया गया और ब्राह्मणों ने राजा के हाथ में नंगी तलवार देखते हुए कहा कि हे राजन, अब तुम ये तलवार इसको मारो।
जैसे ही राजा ने खड़ग मारने के लिए अपना हाथ उठाया, जड़भरत ने ये विचार करके अपना सर राजा के आगे झुका दिया कि पूरी मिठाई, अच्छे अच्छे पदार्थ खाते समय मैंने अपना मुंह फैलाकर बहुत कुछ खाया था। अब तलवार खाने का समय आ गया है, गर्दन इनके सामने से अब हटाना उचित नहीं है। भद्रकाली ने उसको जैसे ही सर झुकाते देखा तो मां भगवती ने विचार किया, ये जड़भरत ऐसा ज्ञान नहीं रखता कि राजा मेरा बलिदान देने के लिए मुझे अब मार डालेगा। यदि मैं इसकी रक्षा नहीं करती तो इसका पाप मुझे लगेगा, क्योंकि अगर कोई मनुष्य अपने सामने किसी को बिना अपराध दुख दे और उसकी रक्षा ना कर सके तो देखने वाले को बड़ा भयंकर पाप लगता है। और ऐसा विचार करके भद्रकाली ने क्रोधित होकर खड़ग व खप्पर हाथ में लेकर चिल्लाते हुए राजा पर ऐसी झपटी कि राजा तुरंत डर के मारे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तलवार हाथ से छूट गई। भद्रकाली ने उसी खड़ंग से राजा और पुरोहित का सर काट डाला और उसके उपरांत मां भद्रकाली देखती है कि जड़भरत अब भी गर्दन झुकाए खड़ा है। तो मां भगवती ने कहा, हे भरत, आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा करें, क्योंकि जब किसी का भक्त या सेवक दूसरे का अपराध करता है तो उसके मालिक का ही नाम धरा जाता है। सो आप ऐसा विचार ना करें। ये राजा भद्रकाली का भक्त था, ये तो मेरा भक्त ही नहीं परम शत्रु है, जिसने आप जैसे महात्मा को दुख देना चाहा। राज्य व धन के मद में अंधा होकर इसने तुम्हें नहीं पहचाना। मां भक्ति ने के जब ये शब्द जड़भरत ने सुने तो उसने मुस्कुराते हुए मां भक्ति से कहा कि मां, आत्मा का कभी नाश नहीं होता, इसलिए अपना सिर कटने से मुझे कोई डर नहीं था, पर तेरा भक्त इस पाप के बदले नरक भोगा करेगा, इस बात की मुझे बड़ी चिंता है। जड़भरत ऐसा कहकर वहां से चल दिए और इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजन, तुम निश्चय करके जान लेना, जो भी कोई मनुष्य अपना मन परमेश्वर में लगाए रहता है उसे संसार में कोई दुख देने वाला नहीं होता। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। सुरेशं विश्वधारं गगन सदृशं मेवरण शुभांगं श्री लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी गम्यं वन्दे विष्णुभयहरं सर्वलोकैकनाथं कर्पूरगौरं करुणातारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम्
त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं की अधर्म प्राणियों में विश्व का गौ हत्या सनातन धर्म की जय श्री सत्यनारायण स्वामी की जय हे माई सचिया देवचिया जोतावाले माता तेरी सदा श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय बोलो वीर बजरंगी हर 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 महादेव शंभो श्री शंकर भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् ॐ शान्ति 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 जय